फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे। हम आपको वो सभी बुक सजेस्ट करेंगे जिसके थ्रू आप गेट एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको प्रिपरेशन की शुरुआत कोर बुक से करनी चाहिए। मेरे ओपिनियन से ये सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि हम गेट का सिलेबस देखते हैं और वो सभी टॉपिक्स जो सिलेबस में मेंशन किए गए हैं उन सभी टॉपिक्स को कोर बुक से पढ़ना चालू कर देते हैं। हम उन सभी टॉपिक्स को इक्वली टाइम देते हैं और इस तरीके से पढ़ते हैं जैसे कि हम किसी थ्योरी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। हम सभी टॉपिक्स को कवर करते हैं, लेकिन कोर बुक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम होते हैं या फिर होते ही नहीं है, जिससे कि हमारी न्यूमेरिकल अप्रोच अच्छे से नहीं बन पाती है। बट गेट में हमारा मेन टेस्ट न्यूमेरिकल अप्रोच से होता है। जब हम पूरा कोर बुक्स से पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं, उसके बाद जब गेट के क्वेश्चंस लगाते हैं तो वो क्वेश्चंस हमसे सही तरीके से नहीं बन पाते हैं, फिर हम डिमोटिवेट होना चालू हो जाते हैं। इसीलिए जिन बुक्स को हम सजेस्ट करने वाले हैं, आप उन बुक्स को एक बार सॉल्व कर लें, जिससे कि आप लोगों को एक रफ आइडिया हो जाएगा गेट में किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद जब आप फिर से बुक्स को करेंगे और आपको जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, फिर आप कोर बुक से उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, जिससे कि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच भी बन जाएगी। नाउ कमिंग ऑन टू द सिलेबस एंड बुक लिस्ट। बेसिकली आवर सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 7 कैटेगरीज: फार्म मशीनरी, फार्म पावर, irrigation and drainage engineering, soil and water conservation, food processing engineering, mathematics and aptitude. फर्स्ट 2 पार्ट्स के लिए आप लोगों को फार्म मशीनरी एंड पावर बाय असीमा जिलानी बुक को रेफर करना है। इस बुक से आप लोगों के फार्म मशीनरी एंड पावर के सभी कंसेप्ट अच्छे से हो जाएंगे। इस बुक में गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज कवर किया गया है। इस बुक में बस एक ही चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि हर एक क्वेश्चन में एक नया फॉर्मूला फ्रेम किया गया है। आप लोगों को अपने जनरल कंसेप्ट से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करनी है। अगर वो क्वेश्चंस नहीं हो पाता है, तभी आपको उस फॉर्मूले को याद करना है, जिससे कि आप लोगों को बहुत कम ही फॉर्मूलेज रहेंगे याद करने के लिए। ये बुक 2019 में ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए हम लोगों ने इस बुक को दिल्ली के एक स्टोर से मंगाया था। इसकी पूरी डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से बुक को मंगा लीजिए और इस बुक को आप लोगों को जरूर करना है। फॉर फूड सेक्शन आप सभी को सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बाय इरफान अहमद अंसारी को रेफर करना है। इस बुक में फूड सेक्शन के सभी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके पहले थोड़ी बहुत थ्योरी भी आप लोगों को मिल जाएगी। ये बुक पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि इस बुक में हर एक कंसेप्ट पे 10 to 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को सिंसियरली लगा लेते हैं तो आप लोगों को फॉर्मुलेस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप उतने सारे क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको फॉर्मुलेस अपने आप ही याद हो जाएंगे। इसलिए ये बुक बहुत ही अच्छी है। आपको इस बुक के पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने हैं और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं, क्योंकि गेट में फूड का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फूड में बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं और अगर आप इस बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपसे वो क्वेश्चंस बन जाएंगे। फॉर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एंड इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग आप लोगों को एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विद ऑब्जेक्टिव बाय संजय कुमार बुक को ही रेफर करना पड़ेगा। उस बुक में बहुत एरर्स हैं, इसीलिए आप लोगों को आपके फ्रेंड्स के साथ में डाउट डिस्कस करके ही उसको सॉल्व करना होगा। और इन दोनों ही पार्ट्स को आपको टेस्ट सीरीज से भी कवर करना होगा, जिससे कि आपकी इन दोनों ही पार्ट में अच्छी कमांड हो जाए। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है, ये हम हमारी अपकमिंग वीडियोज में आपको बताएंगे। फॉर मैथमेटिक्स आप लोगों को मेड इजी बुक को रेफर करना है। इस बुक में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आप प्रीवियस 10 इयर्स पेपर के क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं तो उतने ही सफिशिएंट होंगे मैथ्स के लिए। इस बुक में हर टॉपिक के पहले आपको थ्योरी भी प्रोवाइड की गई है। सबसे पहले आप पूरी थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। एप्टीट्यूड पोर्शन के लिए भी मेड इजी की ही बुक आती है, आप लोगों को वो बुक ही रेफर करनी है। उसके लिए उस बुक में लास्ट में पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको बस वही क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। अगर आप वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपके एप्टीट्यूड में भी अच्छी कमांड हो जाएगी एंड मोस्ट प्रोबेबली आप उसे क्वेश्चंस करके आ जाएंगे। जब आप फर्स्ट टाइम इन बुक्स को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस समझ में नहीं आएंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि वो आपका सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा और पहले अटेम्प्ट में हमारे सभी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं।
लेकिन जब आप बुक को सेकंड बार करेंगे तो उस समय आप लोगों को नोट्स भी बनाने हैं और जो क्वेश्चंस या फिर जो कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पाए थे उन सभी कंसेप्ट को आप लोगों को क्लियर करना है। उसके लिए आप यूट्यूब, गूगल या फिर अपने फ्रेंड्स से या फिर अगर आपने किसी ऑनलाइन वीडियो लेक्चर को ज्वाइन किया है आप उसको रेफर करके पूरे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि सेकंड बार में आपका मेन फोकस होगा कि आप लोगों को आपके कंसेप्ट पूरे अच्छे तरीके से बिल्ड करने हैं। जब आप सेकंड बार बुक को पूरे अच्छे तरीके से कर लेंगे उसके बाद थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में सिर्फ आपको प्रैक्टिस में ध्यान देना है और जो क्वेश्चंस आपको अब भी नहीं बन रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस में ज्यादा फोकस करना है। जो क्वेश्चंस आपको पता है कि वो बनने लगे हैं उन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको हर एक बुक को कम से कम 3 से 4 बार करना है। जब आप इन सभी बुक्स को इतने बार कर लेंगे उसके बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है इसकी हम अलग से एक वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि वो ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करके ही आपको आइडिया हो पाएगा कि गेट में किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर आएंगे। थैंक यू।